जय हिंद सभी लोग। जो हम बायोलॉजी की आपकी प्लेलिस्ट बना रहे हैं उसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया और जो हमारा सेल चैप्टर था कोशिका वाला उसको हमने पूरी तरीके से बता दिया। साथ ही साथ हमारा डीएनए और आरएनए भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है टिश्यूज। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊतक। तो ऊतक की स्टडी जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोलॉजी। अब ये जो हिस्टोलॉजी वर्ड है ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें हिस्टोज का मतलब जो हिस्टो है वो लिया गया है हिस्टोज से, जिसका मतलब ही होता है ऊतक। और लॉजी तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है ऊतक की स्टडी। तो ये चीज आप याद रखिए, ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाती है, तो याद रखना हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब अगर हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो एनिमल टिश्यूज की बात करेंगे। प्लांट टिश्यूज जब प्लांट के बारे में पढ़ाएंगे जब बता देंगे। तो जो हमारे एनिमल टिश्यूज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा आ जाता है एपिथेलियल टिश्यूज। क्या आता है? एपिथेलियल टिश्यूज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उपकला ऊतक। क्या कहते हैं? उपकला ऊतक। दूसरा सेकंड हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संयोजी ऊतक। क्लियर? पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा हमारा आता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को हम इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज या फिर कह सकते हो मसल टिश्यूज। फिर हमारा जो फोर्थ है वो आता है न्यूरॉन टिश्यूज या फिर तंत्रिका ऊतक। क्लियर? 4 टाइप के हमारे टिश्यूज हो गए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं तो 4 टाइप के होते हैं। वो आप बता सकते हो। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड मस्कुलर टिश्यूज और फोर्थ हमारा न्यूरॉन टिश्यूज या नर्वस टिश्यूज। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है, जिसको हम बोल रहे हैं उपकला ऊतक। तो बेसिकली जो हमारा उपकला ऊतक है जिसको हम बोल रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज, तो ये वसा का बना होता है। वसा मतलब फैट, जो चर्बी होती है इंसान के। इंसान कहता नहीं ये बहुत इंसान इसमें चर्बी भरी है, तो जो चर्बी यानी कि जो फैट होता है बस उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यूज उसका बना हुआ होता है। और चर्बी का वर्क क्या होता है? तो आप ध्यान रखिए, हमारी बॉडी में फैट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो चर्बी है इसी वजह से हमारी जो स्किन है ये टाइट रहती है और हमारे चेहरे पे ग्लो रहता है। सेकेंड, अगर आपने देखा है जैसे कोई सूखा दुबला आदमी होते बहुत से लोग होते हैं सीक टाइप के, आप उनके घुसा मारे तो हो सकता है उनकी हड्डी तक टूट जाए। और कोई जो मेरी तरह तगड़ा तंदुरुस्त हो उसके तुम 2 लाठियां भी मारो तब भी वो खड़ा आएगा, हाँ चलो एक और मार लो पीठी पे। तो आप ये भी बोल सकते हो जो वसा होती है यानी कि चर्बी, जो फैट होता है वो हमें चोट लगने से भी बचाता है। जैसे अगर कोई इंसान हाथी के 10 लाठियां मार दे तो हाथी को तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन सूखे दुबले इंसान के एक डंडा ही मार दे तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। यानी कि जो कह सकते हो हाथी को चोट से बचा रहा है तो वो क्या है, वो फैट ही होता है, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लगती है। और जो जिसके अंदर फैट नहीं होता है तो उसे चोट ज्यादा लगती है। क्लियर? इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो फीमेल्स होती हैं उनमें 20% जो फैट होता है वो मेल्स की तुलना में ज्यादा होता है। इस वजह से आपने देखा हो किसी शादी वगैरह में ठंड के दिनों में जब कोई आदमी जाता है अपनी वाइफ के साथ में तो वो जैकेट पहन के गले में मफलर डाल के टोपा ओपा लगा के खुद बाबू बन के कहीं जाता है कि हल्के हल्के। और जब आप अगर वहीं लेडीज को देखेंगे तो वो हल्के से मतलब साड़ी वगैरह डाल ली, ऊपर से पीछे पूरा मतलब जो एयरपोर्ट टाइप का पूरा खुला होएगा और आराम से घूम रही होगी। आदमी ठुठ रहा होगा इस तरीके से और औरत आराम से घूम रही हो, खा पी रही, उसे इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो उनमें जो फैट जो होता है चर्बी वो 20% ज्यादा होता है, इसी वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती है। क्लियर? अब ये किसी से ना बोलना कि ठंड में वो कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं, क्योंकि उनमें 20% जो फैट है मेल्स की तुलना में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती है। क्लियर? अब अगर आपने देखा होगा, ये तो हमने एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहे थे, साथ में अगर आपने देखा हो जो हमारा ऊंट होता है, आपने ऊंट देखा होगा, ऊंट की पीठ के ऊपर एक कुबड़ा होता है, कुबर टाइप का। तो वो जो कुबड़ है उसमें भी पानी नहीं भरा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ऊंट जो है रेगिस्तान में घूमता है तो वो पानी भर लेता है और फिर घूमता रहता है। तो जो कुबड़ होता है या कभी कभार इंसान के किसी के कुबड़ हो जाता है तो वो उस कुबड़ में सिर्फ और सिर्फ फैट ही होता है, मतलब चर्बी होती है। क्लियर? फिर अगर पेट की बात करें तो आपने देखा हो जो मोटे पेट होते हैं बड़े बड़े, तो आपने जो देखे होंगे जो पेट होते हैं बड़े बड़े, उसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि अगर उन्हें 2 दिन भूखा रखा जाए तब भी उनका पेट निकला रहता है। क्यों निकला रहता है? क्योंकि उनके जो पेट के ऊपर होती है वो एक फैट यानी कि चर्बी की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से उनका पेट फूला रहता है और इंसान को लगता है ये आराम से पेट भर के इन्हें बहुत ढेर सारा खाना खाया होगा।
तो वो भी किसकी वजह से, चर्बी की वजह से होता है। दूसरा, जब इंसान बूढ़ा होने लगता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो ये हमारा जो स्किन होती है, चमड़ा, इसके नीचे ही हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यूज, तो जो कि फैट का बना होता है वही चर्बी का, तो ये हल्के हल्के घटने लगता है, कम होने लगता है। जब ये घटने लगता है तो ये स्किन जो होती है, ये चमड़ा इसको छोड़ देता है। जब इसको छोड़ देता है तो इसमें हल्के हल्के फिर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तो झुर्रियां पड़ने का भी कारण कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यूज ही होता है। क्लियर, आपको एपिथेलियल टिश्यूज, उपला ऊतक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि संयोजी ऊतक से, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारी बॉडी को संयोज करे, मतलब जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अब कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखती है, तो सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा ब्लड, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो ब्रेन से लेके हमारा जो पैर होते हैं, पैरों तक मतलब फ्लो करता रहता है। तो बॉडी को कनेक्ट करने का वर्क कौन करता है, सबसे पहले ब्लड। और ब्लड में ही एक येलो कलर का लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। तो दूसरा हमारा लिम्फ आ जाता है, ये ब्लड का ही पार्ट होता है, आप ब्लड भी याद रख सकते हैं। थर्ड पे हमारा आता है बोन, जो हमारी हड्डियां होती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज का वर्क करती हैं। और फोर्थ पे हमारा आता है कार्टिलेज। हालांकि जो बोन और कार्टिलेज है ये एक ही होते हैं। जैसी जो ताकतवर यानी कि मजबूत हड्डी होती है उसको हम बोन बोलते हैं, और जो हल्की सी नरम हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। जैसी जो हमारी हाथ की हड्डी है इसको हम बोलेंगे बोन, और जो कान या नाक की हड्डी होती है यहाँ पर की, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। वैसे ही ब्लड और लिम्फ, ये याद रखना, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज में हमें दो ही एग्जाम्पल याद रखना है, ब्लड वाला यानी कि ब्लड और लिम्फ हो जाएगा, और बोन वाला यानी कि बोन और कार्टिलेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेशी ऊतक की, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज। पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यूज। अब मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, तो जो भी मतलब कह सकते हो मूवमेंट कर रहे हैं या फिर चल के इधर जाएंगे, तो ये हमारे पेशी ऊतक जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज, इन्हीं के जरिए होते हैं। और ये हमारी हड्डियों से कनेक्ट रहते हैं। किससे कनेक्ट रहते हैं, हड्डियों से कनेक्ट रहते हैं। अब कैसे, अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक तो ये होते हैं रेखीय, जिनको हम बोलते हैं ऐच्छिक, और इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉलंटरी टिश्यूज। क्या बोलते हैं, वॉलंटरी बोलते हैं। ऐच्छिक क्या होते हैं, तो ऐच्छिक आप ध्यान रखिए, जिसको हम रेखीय बोल रहे हैं, ये हमारी जो हाथ पैर हैं इनसे कनेक्ट रहते हैं, और ये हमारी मतलब इच्छा अनुसार। वॉलंटरी मतलब वॉलंटियर, आपने देखा नहीं होगा किसी स्कूल वगैरह में या क्लास वगैरह में वॉलंटियर बना दिया जाता है, तो उसका मतलब यही होता है कि अपनी मर्जी से तुम लोगों को देखभाल करेगा, मतलब स्वयं इच्छा से जो काम करना हो। तो जो हम अपनी इच्छा से वर्क कर सकते हैं, हाथ पैरों को मूवमेंट कर सकते हैं, किसी को पकड़ना है, कोई चीज को बाल करने हैं, कंघा करना है, मेकअप करना है, ये सारी चीजें अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो वो किसमें आती है, रेखीय यानी कि वॉलंटरी में। सेकेंड हमारा आता है अरेखीय, जिसको अनैच्छिक बोलते हैं या फिर इंग्लिश में इनवॉलंटरी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हमारे हैं जो हमारी बिना मर्जी के वर्क करते हैं। जैसी हमने अभी खाना खाया तो हमारे पेट में जाके डाइजेशन होने लगेगा, लेकिन अगर हम चाहें कि खाना अभी खा लिया, जो डाइजेशन है वो हम 2 घंटे बाद करेंगे, कि वो हमारे बस में है रोकना, नहीं ना। तो वो हमारी इच्छा के बिना काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अरेखीय या फिर इनवॉलंटरी। और थर्ड हमारा आता है हृदय, जो हमारा जैसे जो हार्ट है, जो हर टाइम पंप करता रहता है, तो ये हमारी मतलब कह सकते हो ये भी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो ये कह सकते हो ये रेखीय का ही एक पार्ट होता है। लेकिन जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो अलग टाइप की मसल से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से इसको हृदय में रखा गया है, हृदय टिश्यूज में रखा गया है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा पेशी ऊतक क्या क्या वर्क करते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। फिर हम थर्ड समझ लेते हैं और लास्ट, जिसका नाम है तंत्रीय ऊतक, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। इसमें कुछ समझना ही नहीं है, आज ये समझिए जो हमारा ब्रेन होता है ये किससे मिलकर बना होता है, ये हमारे तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। और न्यूरॉन जो सेल होती हैं वो हमारी तंत्रिका टिश्यूज यानी वो ऊतक बनाती हैं, उन्हीं से हमारा बना होता है ब्रेन। ये आपका टिश्यूज अच्छी से कंप्लीट हो गया। आपको ना समझ में आया, दोबारा इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपका कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो टिश्यू से आपसे छूट जाए। ठीक है, थैंक यू।